हाय, माय नेम इज़ अलान। सो आज हम देखने जा रहे हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के बारे में आज हम देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स में हमें क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है। फर्स्टली उसके लिए हम अपना होस्टिंगर से अपना अकाउंट खोल लेंगे। ये मेरी एक डमी वेबसाइट मैंने बना रखी है। एक प्रैक्टिस वेबसाइट थी, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। वेट, आई शो यू। ये एक मैंने प्रैक्टिस वेबसाइट बना रखी थी, डमी वेबसाइट, डिजिटिफाइव से, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ही बना रखी है मैंने। सो इसमें मैंने सब डाल रखा था, एवरीथिंग एंड ऑल आर क्लाइंट टेस्टिमोनियल। ये सब डमी डाल रखा है मैंने, ये कुछ रियल नहीं है इसमें। ये मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म भी लगा रखा है ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो सो इस पर क्लिक करके आ जाए, उसकी लीड मेरे पास आ जाए। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी लगा रखे थे। और ये फुटर आ गया, ये इन्फो आ गई, इन्फो सारी करेक्ट है मेरी। बेसिकली मैंने इसका सिर्फ होम पेज ही बना रखा था, बाकी मैंने इसके ऑल पेजेस नहीं बनाए थे। बाकी वेबसाइट ब्लैंक है मेरी। ये प्री लोडर भी लगा रखा था, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम आज देखेंगे कि हम गूगल एनालिटिक्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको गूगल एनालिटिक्स करना है, मतलब खोलना है, तो उसके दो तरीके हैं। अगर आप डायरेक्ट गूगल पे डालोगे तो भी खुल जाएगा, लेकिन द बेस्ट वे, आप अपना होस्टिंगर पे जाओ और उसमें एक प्लगइन आता है, साइटकिट बाय गूगल करके। ठीक है। जैसे ही आप उस प्लगइन को डाउनलोड करोगे, साइटकिट बाय गूगल, सो आपको एक प्लगइन मिल जाएगा। वेट, आई शो यू साइटकिट बाय गूगल। ये रहा, ये एक प्लगइन है, साइटकिट बाय गूगल। इसको डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे इसको, तो ये लेफ्ट साइड में ऐसे प्लगइन बना आ जाएगा। हमें अपना गूगल एनालिटिक्स से ये पता लगता है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आया, कितना आया, कैसे आया, किस सोर्स ऑफ मीडियम से रहा, उसने क्या एक्टिविटी करी, कितनी देर रहा, कितने लोग हमारे ऐड टू कार्ट बटन पे गए। मतलब गूगल गूगल एनालिटिक्स से आप एक एक चीज़ ट्रैक कर सकते हो और अपना एक कस्टम भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ये देखना है कि मेरे सर्विस पेज के बॉटम तक कौन गया, तो आप वो भी ट्रैक कर सकते हो। मतलब गूगल एनालिटिक्स इज एसेंशियल फॉर एवरी वेबसाइट इफ यू वांट टू ट्रैक समथिंग। सो गूगल एनालिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये एक जस्ट डमी वेबसाइट है जो मैंने सिर्फ ऐसी बना रखी है, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे ये मेरा दिखा देगा कि पिछले 28 डेज में कितने यूज़र्स आए हैं। यहाँ पे ये बता देगा 5 यूज़र आए हैं, जितने भी आए हैं वो इसमें यहाँ पे बता देगा। पेड सर्च से कितने आए हैं और डायरेक्ट कितने आए हैं, रेफरल से कितने आए हैं, ठीक है। ये सब बता देगा। हमको और देखना है तो इसके साइड में एनालिटिक्स पे क्लिक करो। तो यहाँ पे एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके सामने। इसमें आपको एक एक चीज़ पता लग जाएगी कि आपकी वेबसाइट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक एक चीज़, परफॉर्मेंस आपकी पिछले 30 दिन, 30 दिन का परफॉर्मेंस क्या था, 2 महीने का परफॉर्मेंस क्या था, 50 दिन पहले क्या हुआ, क्या इंगेजमेंट रही, क्या सेशन रहा, क्या सेल रही। यहाँ से आप ईच एंड एवरीथिंग ट्रैक कर सकते हो। ये हमें जैसे बता रहा है कि ये हमारा वेबसाइट का क्या क्या हमने करा। हमें जैसे देखना है मंथ का, तो मैं ये भी बता देगा कि हमारे मंथ में क्या इतना ट्रैफिक था, फिर ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। यहाँ पे ये हमें एक एक चीज़ बता देगा कि इतने टाइम पीरियड में हमारी सेशन इतने थे, इंगेज सेशन इतने थे, इंगेजमेंट रेट हमारा बड़ा है, एवरेज इंगेजमेंट सेशन कितना रहता है हमारा, इवेंट काउंट कितना है। ईच एंड एवरीथिंग ये आपको बता देगा। यहाँ से रिपोर्ट हम शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपने मैनेजर को या अपने किसी को भी। और यहाँ से हम टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें जानना है प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का बता देगा। और अगर हमें खुद जानना है कि हमें, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें जानना है कि 25 फ़रवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक क्या इसकी परफॉर्मेंस रही, तो यहाँ से हम कस्टम पे जाके भी वो कर सकते हैं। यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इंसाइट्स पे आ गए। अब अगर हमें ये देखना है कि हमारी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा, ज़्यादा लैंग्वेज उनकी, रेलेवेंट लैंग्वेज क्या है, लाइक व्हाट लैंग्वेज डू पीपल यूज़ द मोस्ट, कौन सी लैंग्वेज पीपल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हमें बता देगा इंग्लिश, ठीक है। यहाँ से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। हमें बेसिक परफॉर्मेंस भी बता देगा हमारी वेबसाइट में क्या रहा, लाइक हाउ मैनी यूज़र डिड आई हैव लास्ट वीक, लास्ट हफ्ते मेरी वेबसाइट पे कितने यूज़र आए, 4 यूज़र आए, ठीक है। सो
ये डेटा जो है ये बहुत कुछ डेटा देता है। इसमें ये जस्ट एज आई टोल्ड यू, ये मेरी डमी वेबसाइट है तो इस पे आपको प्रॉपरली डेटा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो वर्किंग वेबसाइट होती है या जो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, वहाँ पे ये सब कुछ उनके लिए एक बैकबोन है, ये गूगल एनालिटिक्स। जैसे ई कॉमर्स की अगर ये होती तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखता, ई कॉमर्स परचेजेस कितनी सेल हुई, कैसे हुई, परचेज जर्नी क्या रही, मतलब लोग कहाँ पे परचेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे अटक रहे हैं, चेकआउट जर्नी क्या रही, मतलब चेकआउट प्रोसेस स्मूथ कितना रह रहा है, कहाँ पे अटक रहा है, उसका कितना रेशियो है, वो सब चीज़ें आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ ये आपको गूगल एनालिटिक्स पे आपको पता लग जाएगा। सो गूगल एनालिटिक्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे अगर आप रियल टाइम ओवरव्यू पे जाएंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, इंडिया से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है या किस चीज़ से आ रहा है, लैपटॉप से आ रहा है या एंड्रॉयड से आ रहा है, आई ओ एस से आ रहा है। सो यहाँ से आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको पता लग जाएगी कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, और ये डेटा रीड करना आना चाहिए आप। ठीक है। मेरी वेबसाइट प्रॉपर एक फुल्ली फाइनल वेबसाइट नहीं है, दैट्स वाई इस पे ट्रैफिक काफ़ी कम है। लेकिन जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होता है, जो फुल्ली लाइव वेबसाइट होती है, उन पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये अच्छे से एनालाइज करके देता है गूगल एनालिटिक्स की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वेबसाइट पे, करंट एक्टिविटी क्या है। सो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर हमें किसी और का देखना है तो हम किसी और के पे भी जा सकते हैं। जैसे ये एक और डमी वेबसाइट है मेरी। अगर हम इस पे चले गए तो हम इसका देख सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये डमी वेबसाइट है तो इस पर भी ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा हुआ, बट जस्ट फॉर द लर्निंग हम इसको खोल सकते हैं। यहाँ से हम अपने अकाउंट्स चेंज कर लेंगे, और ये या दैट्स इट। गूगल एनालिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग and for any business, and it's very important. So yeah, that's it for this video. Thank you for your attention.